अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, पीआर खोज में आपका स्वागत है। अब हम आपको रूबरू करवा रहे हैं विभिन्न स्थानों की रोचक झलकियों से। 1 किलो 70 ग्राम अफीम सहित मोटरसाइकिल सवार युवक काबू। हरियाणा में सिरसा जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान टी पॉइंट साहूवाला क्षेत्र से मोटरसाइकिल सवार एक युवक को 1 किलो 70 ग्राम अफीम सहित काबू किया है। जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा प्रभारी सब इंस्पेक्टर दाताराम ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान भागीरथ निवासी मुंसरी थाना गोगामेड़ी राजस्थान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा पुलिस टीम गश्त व चेकिंग के दौरान टी पॉइंट साहूवाला क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार युवक को शक के बिना पर रोककर उक्त मोटरसाइकिल सवार युवक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1 किलो 70 ग्राम अफीम बरामद हुई। पकड़े गए युवक को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान अफीम तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। महिला मंडल ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए किया जागरूक। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जनशक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष मीनू ने गांव बेगा में लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। पीएचसी बेगा में पूर्व फौजी सुरेंद्र ने टीकाकरण करवाया। मीनू ने कहा कि आज दुनिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। सिमरन ने कहा कि हमें भीड़ में नहीं जाना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी हाथ मिलाने से बचना चाहिए। ये बीमारी छूने, खुले में थूकने और बिना रुमाल के छींकने व खांसने से इसके कीटाणु हवा में काफी समय तक रहते हैं। इसलिए मास्क का प्रयोग करना हम सब के लिए जरूरी है। बार बार हाथों को साबुन से धोना चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस अवसर पर मंडल की पूर्व अध्यक्ष नीतू, सुनील व युवा स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य भी मौजूद रहे। समाज सेवा समिति ने करवाया 8 कन्याओं का सामूहिक विवाह। समाज सेवा समिति सोनीपत द्वारा 8 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। समिति की ओर से वर वधू को जीवन यापन के लिए जरूरी सामग्री अनुदान में दी गई। समिति के प्रधान अनिल गुप्ता सीटू ने बताया कि समिति समय समय पर जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करती रहती है। सुधार मंच के सदस्यों ने की चौक की सफाई। सोनीपत नगर सुधार मंच द्वारा महापुरुषों की प्रतिमाओं व चौकों की सफाई अभियान के दौरान दिल्ली रोड पर स्थित स्वामी विवेकानंद चौक व उसके आसपास की सफाई की। नगर सुधार मंच के सदस्यों ने आसपास के लोगों व राहगीरों को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। चौक पर लगे हुए पोस्टर व बैनर भी हटाए गए। इस मौके पर नगर सुधार मंच के चेयरमैन संजय सिंगला व प्रधान सरदार मोहन सिंह मनोचा ने कहा कि सोनीपत नगर सुधार मंच द्वारा यह सफाई अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक यह एक जन आंदोलन का रूप न ले ले। हालांकि अब लोग पोस्टर व बैनर कम लगा रहे हैं, पूर्ण रूप से लोग जागरूक नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मंच द्वारा चलाए गए इस अभियान के बहुत ही सुखद परिणाम होंगे। हमारा शहर स्वच्छता अभियान में प्रथम स्थान हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि सफाई के दौरान निरीक्षण करने पर पता लगा कि विवेकानंद जी की मूर्ति में कई जगह दरार आ गई है, जिसके बारे में सोनीपत नगर निगम आयुक्त को अवगत करा दिया गया है ताकि मूर्ति का दोबारा सौंदर्यकरण कराया जा सके। बिना किसी भेदभाव के करवाए जाएंगे विकास कार्य। सिरसा नगर परिषद की नवनिर्वाचित प्रधान रीना सेठी ने वार्ड नंबर 8 में 2 गलियों के निर्माण कार्य को नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर वार्ड में बिना किसी भेदभाव के और सभी को साथ लेकर विकास कार्य करवाए जाएंगे। रीना सेठी ने वार्ड 8 में गांधी नर्सिंग होम के साइड वाली गली और पुरानी चौकी से कश्मीर खुराना के घर तक गली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर रीना सेठी ने कहा कि उनका अध्यक्ष पद का कार्यकाल कम और काम ज्यादा है।
उन्होंने कहा कि जल भराव की समस्या, पीने के पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाया जाएगा। सभी पार्कों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। हर वार्ड में बनने वाली गलियों का निर्माण भी करवाया जाएगा। सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 100 सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए फाइल तैयार की जा रही है। सरस्वती नदी पर सरस्वती जलाशय से खत्म होगी डार्क जोन की समस्या। सरस्वती नदी के किनारे बसाए जा रहे हैं सरस्वती जलाशय। बरसात के पानी को एकत्रित करके किया जाएगा सदुपयोग। पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किए जाएंगे सरस्वती जलाशय। उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने सरस्वती नदी के किनारे कई क्षेत्रों का किया दौरा। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने कहा कि गांव मुकुरपुर में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से मुकुरपुर क्षेत्र के डार्क जोन की समस्या का भी समाधान हो जाएगा और इस क्षेत्र के भूजल में भी काफी इजाफा होगा। उपाध्यक्ष रविवार को गांव मुकुरपुर में सरस्वती नदी क्षेत्र के दौरे के उपरांत ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने सरस्वती नदी के किनारे कई क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि पीपली खंड के गांव मुकुरपुर में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र की डार्क जोन की समस्या को दूर किया जा सकेगा। इस गांव में सरस्वती नदी के तट पर घाटों का भी निर्माण किया जाएगा और मंदिर का नवीनीकरण भी किया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य गांवों में भी इस प्रकार के सरस्वती जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। अहलावत ने अपने माता पिता सहित करवाई वैक्सीन। सारथी जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट सोनीपत द्वारा सैनी भवन कबीरपुर में कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण का कैंप लगाया गया। कैंप का आरंभ राय के विधायक मोहन लाल बड़ोली व सिविल सर्जन डॉक्टर जे.एस. पुनिया ने किया। इस अवसर पर सारथी ट्रस्ट के चेयरमैन सतपाल सिंह अहलावत ने स्वयं भी वैक्सीन का टीका लगवाया और अपने माता पिता को भी टीकाकरण करवाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोरोना को हराना है तो सभी को वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर पुनिया ने आह्वान किया कि सभी नागरिकों को सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति अवश्य मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करे। इस अवसर पर सारथी ट्रस्ट संस्था की ओर से सभी आने वालों को मास्क वितरित किए गए। कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा हेतु सीएम तीर्थ सिंह रावत ने बुलवाई आपात बैठक। वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। कहा, कोविड-19 के उपचार से संबंधित दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाए। होम आइसोलेशन में कोविड किट तुरंत दी जाए। वरिष्ठ अधिकारी कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों की व्यवस्था पर ध्यान दें। कोविड के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति को होने वाले नुकसान को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इसकी कार्यकाल योजना तत्काल बनाई जाए। मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने निर्देश दिए कि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माने की राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाए। रात्रि कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाए और शादियों में लोगों की अनुमेय संख्या 200 से घटाकर 100 की जाए। मुख्यमंत्री बीजापुर हाउस में कोविड को लेकर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे जाकर स्थिति ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए वर्तमान में लागू गाइडलाइन का पालन करवाया जाना है। जो भी इसका उल्लंघन करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, कोई ढिलाई न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोविड के इलाज के लिए जरूरी दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कभी न हो। यदि कोई दवा विक्रेता इसमें लिप्त पाया जाता है तो तत्काल लाइसेंस निरस्त करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोविड से संबंधित सभी जरूरी उपकरण सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होने चाहिए।
दवाइयों की कीमतों पर भी नियंत्रण रखा जाए। जिन जिलों में ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे। पीआर खोज के लिए श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।